जैसे बच्चे लोग स्टार्ट कर देख लो यहाँ पे। जैसे एम ऑडिबल? यस। From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आप लोग रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, जहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट ईयर का कैश बैलेंस दिया है। तो लास्ट ईयर का कैश बैलेंस का इफेक्ट करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर के बैलेंस शीट किधर भी जाने वाला नहीं है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कौन सी साइड में दिया हुआ है? डेबिट में। तो हम लोग उसका इफेक्ट क्रेडिट में, यहाँ पे जो भी आइटम डेबिट में आएगा उसका इफेक्ट एक तो क्रेडिट में जाएगा, एक तो लायबिलिटी में जाएगा। और क्रेडिट में जो आइटम्स आएंगे उसका इफेक्ट एक तो डेबिट में जाएगा, एक तो असेट में जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे डेबिट साइड में आने वाले आइटम एक तो आपको क्रेडिट साइड में लिखने हैं या लायबिलिटी साइड में लिखने हैं। यहाँ पे क्रेडिट में आने वाला आइटम एक तो डेबिट में जाएगा, एक तो असेट में जाएगा। डन, देख लो। सब्सक्रिप्शन आपके बिजनेस का इनकम है तो इसका इफेक्ट इनकम में जाएगा। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम। एंट्रेंस फीस इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। पेमेंट साइड में सैलरी दिया है, सैलरी आपको एक्सपेंडिचर मतलब क्रेडिट डेबिट साइड में लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट। बैलेंस कैरी डाउन मतलब कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस जाता कहाँ पे? असेट साइड। एग्जाम में ये सब तब आएगा जब बोर्ड को लग रहा है कि सब एडी बैच है, पूरे के पूरे बच्चे एडे, तब आएगा। बिकॉज एकदम चिंदी से हमें कुछ खास दम नहीं है। मतलब बोर्ड अभी फुल मूड में है कि तुम लोगों को पास करवाना ही है, उस टाइम पे बोर्ड 12 मार्क्स के लिए सम डाल देगी। अदरवाइज 12 मार्क्स के लायक मेरे हिसाब से सम ही नहीं है, एकदम चिंदी सम है। ओके, मतलब जिस साल तुम लोग ये क्वेश्चन आएगा समझ लेना कि बोर्ड ने तुम्हारे ऊपर क्या किया है? मेहरबानी किया हुआ है। ओके, क्या किया? बिल्कुल समझे गीतिका? समझे क्या? तो ध्यान दे। आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज 200, रेंट के सामने लिखो 1, ऊपर रेंट है उसके सामने लिखो 1। डन। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 500। सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 2। एडजस्टमेंट को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मार्क करके लेते हैं। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम, फर्नीचर के सामने लिखो 3। बहुत अच्छे से समझ के ना, ऐसा एग्जाम तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं मैं। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस के सामने लिखो 4। एंट्रेंस फीस के सामने लिखो 4। और कैपिटल फंड वॉज 3000, स्टार मार्क करो, कैपिटल फंड अलग से जाएगा, कैपिटल फंड 3000 हो गया मार्किंग करके। तो सबसे पहले इफेक्ट हम लोग कैपिटल फंड का ही देंगे, तो मेरे साथ में लिखोगे लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, इनर में 3000, इनर मतलब पहले अमाउंट के कॉलम में 3000, कैपिटल फंड पहले लाइन पे लिखना है और पहले अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 3000, लिखा पहले अमाउंट के कॉलम में, इनर में 3000 हो गया लिख के। अब लाइन से क्वेश्चन में पहला आइटम कौन सा दिया तुम लोगों को? बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है, उसका इफेक्ट जाएगा नहीं। फिर क्या है? सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम, इनकम साइड में लिखो पहले लाइन पे बाय सब्सक्रिप्शन, और उसके सामने कोई नंबर मार्क करके रखा है क्या? उसके सामने कोई नंबर मार्क करके रखा है 2, इसका मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर में उसका नंबर लिखोगे। वैल्यू कितना है? 5000 इनर में लिखोगे, 5000 इनर में लिखा, 5000 इनर में। अब क्या एडजस्टमेंट है, रीड करना अच्छे से, देखो रीड करो। बोला उसके अंदर एडवांस इंक्लूड, एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा इंक्लूड है। हम लोग जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करना है। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट दिखने चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लास्ट ईयर के अमाउंट दिखने नहीं चाहिए। अभी एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा है, तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तो हम लोग हटाएंगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000, लेस करके इनर में जाएगा 4000। डन। अभी 1000 हम लोगों ने एडजस्टमेंट में से उठाया,
हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाएंगे। कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। अभी एडवांस मुझे पैसा मिला हुआ है, इस साल का पैसा नहीं, बट किसी ने मुझे एडवांस दिया है, मेरे लिए एसेट है लायबिलिटी? एसेट मतलब प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मतलब कर्जा। एसेट है लायबिलिटी है? कैसा एसेट हो गया रे? तेरा कुछ पैसा मी संभाल रहा, मेरे लिए एसेट है? क्या हो गया? तुम्ही मला ऍडव्हान्स मध्ये पैसे दिले, माझ्यासाठी एसेट झालं काय? अभी तुम लोगों ने मुझे समझो अगले साल का सीएमए फाउंडेशन का फीस एडवांस में दिया, अभी मुझे सीएमए फाउंडेशन तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा या आपका फीस मुझे रिफंड करना पड़ेगा ना? तुम लोगों ने 12th के साथ साथ मुझे सीएमए फाउंडेशन की फीस दे दी। अब एक चीज बताओ क्या हुआ, इस 12th को तो मुझे पढ़ाना है, उसके साथ साथ जो एडवांस में मुझे फीस दी उसकी वजह से मुझे आपको अभी पढ़ाना पड़ेगा, या आपका फीस मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए कर्जा बन गया ना। तो एडवांस में मिला हुआ पैसा कभी भी एसेट होता नहीं, क्या होता है? लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में लिखोगे, 4 लाइन छोड़ के लिखो कैपिटल फंड के नीचे, 4 से 5 लाइन छोड़ के, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। ये लॉजिक समझा गया सबको? एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी क्यों समझा गया? डन। अभी लॉजिक नंबर 2 भी सुन के लेना बहुत अच्छे से। ये साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड में आपने इफेक्ट लिखा है। क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या किया है, जब कोई भी आइटम को उस साइड में लेस करते हो अपोजिट साइड बन जाएगा। मतलब क्या, आप लोगों ने क्रेडिट साइड में लेस किया है ना, मतलब यहाँ पे बन गया डेबिट। क्या बन गया? डेबिट। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। आप क्रेडिट साइड में लेस कर रहे हो, लेस करने से वहां पे क्रेडिट का क्या बन गया? ये पॉइंट समझा? और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कहां पे जाते हैं? एक डेबिट में गया, दूसरा कहां पे जाता है? क्रेडिट में। और एक क्रेडिट में गया, दूसरा कहां पे जाएगा? एक क्रेडिट में गया, दूसरा डेबिट में, और एक डेबिट में गया तो दूसरा कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। ये दिमाग में गया? एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक डेबिट में गया था, दूसरा क्रेडिट में, और एक क्रेडिट में गया था, दूसरा डेबिट में। फिर से एक बार समझ के लेना, ये क्रेडिट साइड में क्या हुआ है, लेस की वजह से उधर ही उल्टा बन गया। अगर पहला इफेक्ट डेबिट में गया तो दूसरा कहां पे जाना चाहिए? और लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट और असेट साइड होती है डेबिट। समझा गया? इसलिए वहां पे क्रेडिट में गया खोपड़ी में, बरोबर। अब इस लॉजिक के साथ हम लोग अगला इफेक्ट भी देंगे। अभी हम लोग को आउटस्टैंडिंग बोला, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, करंट ईयर का मिलने का बाकी, मतलब करंट ईयर का ही पैसा है। तो करंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 500 ना। ऐड करके आउटर में गया 4500, ऐड करके आउटर में गया 4500, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, ऐड करके आउटर में गया 4500। डन। इधर हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है, ये पैसा मिलने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम मिलने का बाकी, इनकम बाकी है, बाकी मतलब मिलने का बाकी है। जो भी पैसा मिलने का बाकी आपके लिए एसेट है लायबिलिटी है? तो सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में लिखोगे, भले पहले लाइन में लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। हो गया इधर तक? अभी लॉजिक नंबर 1 हो गया, लॉजिक नंबर 2 भी अप्लाई करेंगे। लॉजिक नंबर 2 मैंने क्या सिखाया? ये कौन सी साइड है बच्चे लोग? ऐड किया ना, ऐड करने से क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। अभी एक इफेक्ट क्रेडिट में का, दूसरा कहां पे जाएगा? एसेट साइड होता है डेबिट, इसलिए एसेट में जाएगा। समझा? दोनों लॉजिक के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो बताओ, सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या आइटम दिया तुम लोगों को? डोनेशन। एसेट सॉरी इनकम साइड में लिखो बाय डोनेशन। कितना वैल्यू है डोनेशन का? 5000। डोनेशन के बाद बच्चे लोग एंट्रेंस फीस, एडजस्टमेंट है क्या? तो इनर में लिखो बाय एंट्रेंस फीस 4000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? 50% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। अभी कैपिटल फंड में आइटम ऐड करना, तो इधर से क्या करना पड़ेगा? लेस लेस
50% कैपिटलाइज्ड, 4000 का 50% 2000, आउटर में गया 2000। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, मतलब मिला हुआ पैसा आधा नॉर्मल इनकम है और आधा कैपिटल का है, तो कैपिटल फंड में मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये लेस किया इधर से, कैपिटल फंड में लिखो ऐड 50% एंट्रेंस फीस। 50% एंट्रेंस फीस कितना है? 2000। ऐड करके इनर में लिखना 5000। ऐड करके इनर में लिखोगे 5000। डन। हाँ, आगे क्या दिया है? इंटरेस्ट, इनकम साइड में लिखो बाय इंटरेस्ट। कितना है रे? 1000। इंटरेस्ट के बाद क्या है बच्चे लोग? या ये साइड खाली हो गया पूरा, इनकम रिसिप्ट साइड। अभी सैलरी, एक्सपेंडिचर में पहला आइटम लिखोगे सैलरी। कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी के ऊपर? खुला आउटर में मेरे को सैलरी का अमाउंट कितना है? सैलरी 4000। एक्सपेंडिचर साइड आउटर में टू सैलरीज 4000 आउटर में। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा इसलिए एक्सपेंडिचर में गया। कितना वैल्यू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का? 1000। 1000 कमीशन टू कमीशन कितना है रे? 500। डन। कमीशन के बाद में रेंट टू रेंट, एडजस्टमेंट शायद रेंट के ऊपर ना कोई नंबर लिखा है ना सामने। हाँ, क्या रेंट का वैल्यू? 2000। चश्मा है देगा 2000। क्या एडजस्टमेंट में लिखा है? आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, बाकी मतलब पेड करने का बाकी है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है रे? 200। ऐड करके आउटर में गया 2200। डन। ऐड करके आउटर में गया 2200। डन। पक्का। अब बताओ सेकंड पे कहां पे जाएगा? रेंट पेड करने का बाकी, एसेट का लायबिलिटी पेड करने का बाकी, लायबिलिटी हो गया। लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 1 क्या बोला? रेंट पेड करने का बाकी, एक इफेक्ट यहाँ पे गया, दूसरा लाइबिलिटी साइड में पेड करने का बाकी। अब सेकंड लॉजिक, ये कौन साइड है बच्चे लोग? डेबिट। और यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया है? ऐड, मतलब डेबिट ही है। तो डेबिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होता है ना, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 200। हो गया। उसके बाद क्या बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड कितना है रे? उसके बाद फर्नीचर, असेट साइड फर्नीचर एडजस्टमेंट है, इनर में लिखना फर्नीचर का वैल्यू कितना है? फर्नीचर का वैल्यू क्या बोला एडजस्टमेंट में? डेप्रिसिएट लेस, डेप्रिसिएट मतलब असेट का वैल्यू कम होना, लेस 8% डेप्रिसिएशन। 8000 के ऊपर 8% आता है क्या निकालने? 8000 इंटू 8/100। जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, 8 8 जा 8 8 जा
बचा एक जीरो, 640 आया। डेप्रिसिएशन कितना है? 640। तो 8,000 में से 640 गया बच्चे लोग, 7,360। 7360 माइनस करने आता है ना, 7360 हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होना, असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस दिखेगा एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आया? 800, सॉरी 640। अब ये लॉजिक नंबर 1 हो गया। अभी लॉजिक नंबर 2 समझ लेना। ये साइड कौन सी बच्चे लोग? असेट है ना। असेट मतलब कौन सी साइड होती है? डेबिट। असेट मतलब कौन सी साइड होती है? लेस किया ना यहाँ पे, लेस करने से यहाँ पे क्या हो गया ये? अभी क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है? इसलिए यहाँ पे डेबिट में गया। समझा? कोई भी लॉजिक के साथ में करो, आंसर बराबर आएगा। फर्नीचर के बाद क्या है? बैलेंस कैरिड ऑन, बोले तो कैश बैलेंस लिखो असेट साइड में, कैश बैलेंस 1000। कुछ बाकी और? खत्म हो गया सम? हो गया, हो पहले ही लिखा था। अभी क्लोजिंग कैसे करने का देख लेना एक बार। चेक करना इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अभी इस सम में मेरे हिसाब से इनकम ज्यादा है। टोटल 3, 8, 12, 500। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, देख लो क्लोजिंग देख लो पहले, लिखो बाद में। क्रेडिट साइड का 12,500 है, वो डेबिट साइड में भी लिखने का। जो साइड ज्यादा हो दोनों साइड में लिखने का, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए दोनों साइड में लिखा, उसमें डेबिट वाला अमाउंट माइनस करने का। डेबिट का टोटल कितना है? 4, 5, 5,500, 5,700, 7,700, 8,200, 9,200, 9,840। ओके, 9840 टोटल आया। 12,500 में से 9840 माइनस किया, ओके बचा कितना? 0, 6, 1 कैरी, 6, 1 कैरी, 2, 2660। चेक करो सरप्लस आ रहा है क्या? 2660। अरे उनका आंसर चेक करो ना, 2660 मैच हो रहा है क्या? उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर। अबे उधर है ना आंसर, उधर 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 दिखा क्या? हाँ। 2660 बैलेंस आया। अभी इनकम ज्यादा है ना, इनकम ज्यादा है ना, इनकम ज्यादा है तो आएगा सरप्लस। इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या? अभी सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में ऐड करने का, ऐड सरप्लस 26 ऐड करके आउटर में 7660। अभी दोनों साइड का टोटल करने का, बैलेंस शीट का। सेम आया तो समझो अपना आंसर बराबर है, अगर मैच नहीं हो तो समझो तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। बराबर आया कितना? 8860, 8860 मैच हो रहा है, अपना आंसर बराबर है। समझा? पक्का? इजी? चलो फटाफट लिखो।